इमेजिन करिए आप ऊंचे पहाड़ों के बीच खुली और साफ हवा में सांस ले रहे हैं। वेलकम टू लद्दाख। यहाँ का नीला आसमान और सदियों पुरानी कहानियां यहाँ की हवा में बहती हैं, लेकिन इस वक्त इस सुंदर जगह में बहुत अशांति फैली है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में, उसका अच्छा टाइम, बुरा टाइम और प्रोटेस्ट्स के बारे में जो अभी वहाँ पर हो रहे हैं। हमें लद्दाख के आज के प्रोटेस्ट्स को अच्छे से जानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री जानना भी जरूरी है। शुरुआत करेंगे 1947 से, जब इंडिया आज़ाद हुआ। भारत के पार्टीशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा, जिनका नाम था महाराजा हरी सिंह, उन्होंने कहा था कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। फिर इस चीज़ को लेकर वहाँ बहुत लड़ाइयाँ हुई एंड देन इंडियन सोल्जर्स स्टेप्ड इन और उन्होंने प्रोटेक्ट किया लद्दाख को। फिर लद्दाख ने ज्वाइन किया इंडिया का न्यू सिस्टम वेयर दिल्ली वॉज मेकिंग ऑल द न्यू रूल्स। फिर दिल्ली का कंट्रोल टाइट हुआ उस रीजन के ऊपर और फिर बहुत अच्छी चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हुई। स्कूल्स खुले, क्लिनिक्स खुले और कुछ जगहों पर सड़कें बननी शुरू हुई। नाउ लेट्स मूव टू 1950। फसलों को पानी मिलना शुरू हुआ और लद्दाख में इलेक्ट्रिक लाइट्स इंस्टॉल हुई रात के लिए और बच्चे स्कूल जाने लगे थिंकिंग फॉर द बेटर फ्यूचर। और फिर आया 1962, अ वॉर विद चाइना। That hit Leh and Ladakh very hard. लोकल फैमिलीज को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा और उस जंग ने लद्दाख में जितनी भी प्रोग्रेस हुई थी सब खराब कर दी। और फिर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल और टाइट किया विद आर्मी बेसेस एवरीवेयर और फिर बहुत सेफ्टी बढ़ाई गई। ज्यादा सेफ्टी का मतलब लेस फ्रीडम। और साथ ही साथ लद्दाख को रीबिल्ड करना शुरू किया। घर वापस बनाए गए, क्रॉप्स वापस लगाई गई और स्कूल्स को फिर से खड़ा किया गया। लेकिन सोल्जर्स हर कोने पर तैनात थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 1970s और 80s की तरफ। 70s और 80s में एनर्जी वापस आने लगी, टूरिस्ट आने लगे और टूरिस्ट्स को ये जगह बहुत पसंद आने लगी। और फिर टूरिस्ट्स होम स्टेज में रुकने लगे, गाइड्स को पैसे देने लगे वहां की लद्दाख की ब्यूटी को देखने के लिए। लोकल लोगों के चेहरे पर वापस स्माइल आने लगी और बच्चों ने फिर से पढ़ाई करना शुरू किया, वांटिंग ब्राइट फ्यूचर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कंट्रोल बहुत ज्यादा श्रीनगर से हो रहा था। उससे क्या हो रहा था, जो लद्दाख की बेसिक नीड्स थी वो बिल्कुल इग्नोर हो रही थी। लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए लद्दाख में श्रीनगर से पैसा नहीं पहुंच रहा था प्रोजेक्ट्स के लिए। जो यंग लोग थे उनके पास जॉब्स नहीं थी एंड दे वर फीलिंग स्टक अंडर बिग स्काईज। चाहे हम जितना भी काउंसिल को ब्लेम करें या दूसरों को ब्लेम करें, लेकिन जब तक खुद अपने हक के लिए और अपने साथ हो रहा है अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक ये बेरोजगारी का मुद्दा खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन लद्दाख को होप मिली टूरिस्ट के आने जाने से। टूरिस्ट पैसा खर्च कर रहे थे फूड पर, क्लोथ्स पर और होम स्टेज पर। और फिर लेह में 1989 में एक छोटा सा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ बाय यंग पीपल, बिकॉज स्कूलिंग खत्म हो गई थी लेकिन जॉब्स फिर भी नहीं थी और लद्दाख की डेवलपमेंट को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा था। और फिर तब से लेकर 2019 तक लद्दाख को इग्नोर किया गया और फिर बहुत बड़ा चेंज आया 2019 में। और फिर अगस्त 5 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एंड किया। वो रूल
जो लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के साथ बांध के रख रहा था। और फिर लद्दाख बना यूनियन टेरिटरी अंडर दिल्लीज केयर। और फिर लोकल्स बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि यहाँ पर जॉब्स होंगी और बहुत डेवलपमेंट होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो लोग समझ रहे थे। जो लोगों की होप थी वो वहीं पहाड़ों में दबी रह गई। फिर 24 सितंबर को वही होप टर्न्ड इनटू एंगर। तो इन्होंने लद्दाख से एक वादा किया था, हम आपको बाद में सेल्फ दिया जाएगा, तो आप हमें तोड़ने दो। तो इन्होंने बाद में क्या किया था, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने 5 साल हो गया, यहाँ का नागरिकता को ना जॉब मिला ना कुछ मिला। फिर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और कुछ जाने भी गई और साथ ही साथ बीजेपी का ऑफिस भी जला दिया गया। और ये जो गुस्सा है वो बहुत अंदर से आता है, बिकॉज 2019 में लोगों में उम्मीद जागी थी डेवलपमेंट की, बट इट ऑल फेल्ड। लोकल चाहते थे कि कोई अपना उनका वहां पर रहे और वहां के रूल्स बनाए और वहां की डेवलपमेंट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। एवरीथिंग वॉज हैंडल्ड फ्रॉम दिल्ली। और फिर उनको डर लगने लगा कि बाहर से लोग आएंगे और लद्दाख में लैंड्स खरीदेंगे और लोकल्स को बाहर निकालेंगे और जॉब जाएंगी नॉन लोकल्स को। दिक्कतें वहाँ के आवाम को ये फील होने लगा, उसके अंदर जो 370 के अंदर हमें मिलती थी, यानी लैंड प्रोटेक्शन, जॉब रिजर्वेशंस, एम्प्लॉयमेंट जो मिलती थी, और इसके बाद हमारा एक लोकल फुल स्ट्रेंथ जो डेमोक्रेसी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। लेकिन आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ 370 वो सब छिन गया है और लोकल्स के हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा। लोकल्स की डिमांड है 6th शेड्यूल, अ रूल टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड एंड जॉब्स। जो प्रोटेस्ट अब रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ऐसा नहीं है, इसकी नींव 2023 में रख दी जा चुकी थी विद हंगर स्ट्राइक्स, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ था। इस प्रोटेस्ट को हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक फ्लिप साइड से भी देख रही है कि इज देयर अ प्लॉट टू कॉज ट्रबल्स इन द एरिया? देयर कुड बी, बिकॉज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में जो भी कुछ हुआ, उनकी गवर्नमेंट्स गिरी, वो स्टार्ट छोटी सी चिंगारी से ही हुई थी। लेकिन लोकल्स का इशू इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप में से कुछ लोगों को जरूर याद होगा 6 अगस्त 2019 को जामयांग सेरिंग नामग्याल, जो लद्दाख के एक MP हैं, उनकी एक फेयरी स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। में एक भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इन्होंने नहीं दिया। क्या ये है आपका इक्वालिटी? ये है आपका इक्वालिटी? हाल ही में यूनिवर्सिटी दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मोदी है तो मुमकिन है, सही में। उनके द्वारा दी गई स्पीच को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ज्यादा उसको प्रेज किया था। ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ भी नहीं किया लद्दाख में। उन्होंने 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट करी इन द ईयर 2024, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू विलेजेस। उन्होंने डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया, कनेक्टिंग ब्रिजेस ओवर वाइल्ड रिवर्स टू द रोड्स और पावर लाइंस टू डार्क वैलीज। वो आवाज बने यंग लोगों की, सेइंग दे आर इंडियाज फ्यूचर। लेकिन अब के MP हाजी हनीफा जान keeps going. He still visits villages in 2025, promising help for drylands, checking development in places like Suru. They connect Delhi to Ladakh's needs. And coming to current scenario, ये protest बहुत बड़ा हो चुका है। यंग लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, carrying signs, yelling for their land. Now these fights turned bad. पत्थर फेंके गए, टीयर गैस छोड़ी गई और बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया। स्मोक एवरीवेयर। लोकल लोगों की डिमांड है कि उन्हें लीडर चाहिए, लद्दाख का लोकल लीडर, नॉट फार अवे गवर्नर्स। उन्हें यह भी डर है कि बाहर के लोग पैसा इन्वेस्ट करके उनकी लैंड ना खरीदें और उनकी जॉब्स ना लें। मेरे ही गांव में बहुत सारे इतने एजुकेटेड बच्चे बैठे हुए हैं, वो जब जॉब के पीछे पड़े, जिस जॉब के पहले ही उसके 300 एक सीट के लिए 300 लोग लड़ रहे होते हैं, उस जॉब के पीछे वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम इग्नोर हो रहे हैं वहाँ पे। और तो और उनकी डिमांड ये भी है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और जो रिवर्स हैं वो भी श्रिंक होती जा रही हैं। अभी करंट सिनेरियो में मार्केट्स बहुत क्वाइट हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं,
लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। करंटली अभी कर्फ्यू लगा गया है, सोल्जर्स आर वॉचिंग क्लोजली और पुलिस भी अपना पहरा दे रही है, मेकिंग श्योर रूल्स आर फॉलोड। एटलीस्ट 50 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और करीबन 80 लोग इंजर्ड है। और जो ले की एपेक्स बॉडी है, दे कॉल्ड फॉर अ शटडाउन। अभी भी सब कुछ बंद है। दे वांट टॉक्स विद गवर्नमेंट अबाउट स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल। और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक स्पोक टुडे। उन्होंने कहा ये लद्दाख का बहुत बुरा दिन है। उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक रोक दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि फाइट अभी भी जारी है। एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक 3-4 बार सोनम वांगचुक एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। उन्होंने ये भी ऐड किया कि गवर्नमेंट ने पीसफुल प्रोटेस्ट को इग्नोर किया, सो यंग पीपल फेल्ट दैट दे हैड टू फाइट। फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स जो लद्दाख में अपनी ड्यूटी निभा चुके हैं वो बोल रहे हैं देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन बिहाइंड इट, लेकिन क्लैरिटी अभी बिल्कुल भी नहीं है। फ्रॉम ओल्ड नोमैड्स टू टुडेज यंग फाइटर्स, सो दिस इज माय मैसेज टू लद्दाख। आप लोगों ने बहुत ट्रबल्स देखी हैं दैट वुड स्टॉप अदर्स, बट नॉट यू गाइज। बट डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड बर्न योर ओन प्लेस।